बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम व मुकर्रम सामिईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज के वीडियो में मैं आपको जानवर को ज़बाह करने का जो सुन्नत तरीक़ा है वो बतलाऊँगा, और उसमें कुछ बातें कि जानवर को ज़बाह करने में किन चीज़ों का ख़याल रखना है, इसी तरीके से जानवर को ज़बाह करने के लिए किस तरह लिटाना है, इस वक्त की क्या दुआएं हैं, ये सारी बातें मैं आपके सामने रखूँगा। लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। नाज़रीन, जानवर को ज़बाह करने में सबसे पहले इस बात का ख़याल रखना है कि छुरी को अच्छे से तेज़ कर लें और छुरी जानवर के सामने तेज़ न करें। इसी तरह इस बात का भी ख़याल रखें कि एक जानवर को दूसरे जानवर के सामने ज़बाह न करें। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि एक ही जगह है, सामने दूसरा जानवर खड़ा है, वहाँ जानवर को ज़बाह करते हैं, तो इससे जानवर को तकलीफ़ पहुँचती है। इसका क्या रखें, ख़याल रखें। इसके अलावा इस बात का भी ख़याल रखें कि जब जानवर को ज़बाह करने के लिए लिटाए तो ज़्यादा पटके नहीं, इसका ख़याल रखें, जिसकी वजह से जानवर को क्या होती है, तकलीफ़ होती है। तो एक तो इस चीज़ का क्या रखना, ख़याल रखना है। इसके अलावा एक इस बात का ख़याल रखना है कि जानवर को खुद ज़बाह करें, जानवर को खुद। और हदीस में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद 2 मेंढे क्या किए, ज़बाह किए, ये हदीस में मौजूद है। या अगर खुद ज़बाह नहीं कर सकता या नहीं करता है तो किसी और कोई नेक इंसान है उसके पास या किसी मुसलमान के पास जानवर को क्या करावे, ज़बाह करावे। लेकिन जब उसकी कुर्बानी है और उसका जानवर ज़बाह हो रहा हो तो जानवर के पास खड़ा रहे। ये जानवर के पास खड़ा रहना ये सुन्नत और मुस्तहब है, इसका क्या रखें, ख़याल रखें। इसके अलावा इस बात का भी ज़बाह में ख़याल रखें कि जानवर को ज़बाह करने वाला मुसलमान हो। गैर मुस्लिम अगर जानवर को क्या करता है, ज़बाह करता है, तो फिर वो जानवर हलाल नहीं होगा बल्कि हराम हो जाएगा। हाँ, असल जो छुरी फेरनी है गले पर वो तो मुसलमान फेर लेता है, ज़बाह तो मुसलमान कर लेता है। बाकी का काम जैसा कि खाल उतारना, गोश्त के टुकड़े करना, अगर वो कोई गैर मुस्लिम करता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। दूसरी इस बात का ख़याल रखें कि जानवर को ज़बाह करते वक्त अल्लाह का नाम लेना ज़रूरी है। अगर कोई भूल गया, जानबूझकर अगर किसी ने अल्लाह का नाम लेना छोड़ दिया तो फिर वो जानवर हराम हो जाएगा। हाँ, अगर वो भूल गया और भूल से अगर अल्लाह का नाम लेना छूट गया तो फिर तो उसमें कोई हरज नहीं है, चाहे अल्लाह का नाम न हुआ हो, यानी भूल से छूट गया हो और जानवर को ज़बाह कर दिया, तब भी वो जानवर क्या रहेगा, हलाल रहेगा। इसमें एक दूसरी बात ये ख्याल रखें कि जानवर की जो रगें काटना ज़रूरी है, आगे मैं वो तफसील बतलाता हूँ। तो बाज़ मरतबा ये होता है कि वो जितनी रगें काटनी है, मिसाल के तौर पर 4 रगें काटनी है, इसमें से अभी एक ने एक ही रग काटी है और दूसरे ने फिर वो छुरी ले ली और दूसरा भी ज़बाह करने में और काटने में शरीक हो गया। तो अभी जो दूसरा शरीक होगा तो उस पर भी अल्लाह का नाम लेना ज़रूरी है। उसका ख़ास तौर पर क्या रख के ख़याल रखें। आमतौर पर ये होता है कि पहले ने तो ले लिया लेकिन दूसरा फिर क्या हो जाता है, भूल जाता है। तो अगर दूसरे ने जानबूझकर अल्लाह का नाम छोड़ दिया है या मसला मालूम नहीं था और छोड़ दिया तो फिर वो जानवर क्या हो जाएगा, हराम हो जाएगा। इसलिए इसका ख़ास तौर पर क्या रखें, ख़याल रखें। अच्छा, जो जानवर को पकड़ने में जो शरीक है कि किसी ने पैर पकड़ा है, कोई जिस्म पर बैठा है, तो उनके लिए फिर अल्लाह का नाम लेना ज़रूरी नहीं है। ये कुछ बातें ख़याल रखनी। अच्छा, इसके अलावा एक और बात भी ख़याल रखने की है कि जानवर की जो रगें काटनी है, जो ज़रूरी है वो काट ली, उसके बाद फिर जानवर को थोड़ा छोड़ दें ताकि खून अच्छे से निकल जाए। फ़ौरन उसकी खाल निकालना शुरू ना करें, इससे जानवर को बड़ी क्या होती है, तकलीफ़ होती है। तो ये इन बातों का एक तो क्या रखना है, ख़याल रखना है। अब दूसरी बात है कि अब जानवर को ज़बाह करने के लिए लिटाना किस तरह है, तो इस तरह लिटाए कि उसके चारों पैर क़िबले की तरफ हो जाए। जैसे मेरे ये पीठ के पीछे क़िबला है, इस तरह लिटाए कि चारों पैर क़िबले की तरफ हो जाए और उसका सर ये साउथ की तरफ हो, जिसको दक्षिण दिशा की तरफ हो, उर्दू में कहेंगे जुनूब की तरफ हो, और उसकी दुम, उसकी पूँछ ये शिमाल की तरफ, गुजराती में कहेंगे उत्तर, नॉर्थ की तरफ उसकी क्या हो, दुम हो, और उसके जो चारों पैर है वो क़िबले की तरफ हो। इस तरह उसको क्या करे, लिटाए। और जो ज़बाह करने वाला है
तो वो इस तरह खड़ा हो कि उसका रुख किबले की तरफ हो जाए। मैं बैठा हूँ, मेरी पीठ किबले की तरफ, मैं यूँ घूम जाऊँ तो मेरा चेहरा किबले की तरफ हो जाएगा। तो इस तरह वो खड़ा रहे ज़बा करने वाला। और ज़बा करने वाला ये करे कि छुरी फेरे इससे पहले, मतलब जो जानवर का जो जिस्म है उस पर अपना क्या रखे, पैर रखे, और फिर जानवर को क्या करे, ज़बा करे। ये जानवर को लिटाने का और उसको ज़बा करने का क्या है, सुन्नत तरीका है। इसमें इस बात का भी ख्याल रखिए कि जब जानवर को लिटा लेवे, अच्छा देखो, ज़बा करते वक्त खाली अल्लाह का नाम लेना ज़रूरी है, अल्लाह अकबर कह दे, बिस्मिल्लाह कह दे, ये ज़रूरी है। उसके अलावा और जो दुआ है मैं बतलाता हूँ वो सुन्नत और मुस्तहब है। किसी को याद है तो पढ़ ले, अच्छी बात है, उसको पढ़ लेना चाहिए। लेकिन अगर कोई नहीं पढ़ता तो उसका असर कुर्बानी पर नहीं आएगा। तो क्या करे, एक तो दुआ है कि जब जानवर को क्या कर दे, लिटा दे, उस वक्त एक दुआ पढ़नी है, वो ये है, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस्समावाति वल अर्द हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन, और इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये जानवर को लिटाने के बाद ये पढ़े। और जब अब छुरी चलानी है तो उससे पहले एक दुआ ये भी है, अल्लाहुम्मा मिनका वलक, ये दुआ, और फिर साथ में बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़कर फिर क्या करे, ज़बा करें। और जब जानवर को क्या कर ले, ज़बा कर ले, ज़बा हो जाए, उसके बाद भी एक दुआ है, किसी को याद है तो पढ़ ले, अल्लाहुम्मा तक़ब्बलहु मिन्नी कमा तक़ब्बलता मिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मिन खलील इब्राहीम अलैहिस्सलाम। ये दुआ है। और उसमें जब मिन्नी का जो आए तो उसमें अगर अपनी तरफ से क्या कर रहा है, कुर्बानी कर रहा है, तो अपना सोचे कि मेरी तरफ से, या किसी और की तरफ से कर रहा है तो मिन्नी आवे तो वहाँ उसका नाम सोचे। तो ये दुआ भी क्या है, साबित है। इसके अलावा एक बीच में एक बात बतलानी रह गई, वो ये है कि नियत भी कर ले, जिसकी भी कुर्बानी हो उसकी क्या कर ले, नियत कर ले। अच्छा, ये आखिर में अभी कौन सी रगें काटना ज़रूरी है, तो उसमें देखें कि जो 4 रगें हैं, एक तो जो सांस की, जानवर जिससे सांस लेता है वो जो एक रग है, इसी तरीके से जिससे खाना खाता है वो दूसरी रग, और जो सांस की जो रग होती है उसके दाएं बाएं जानिब खून की 2 रगें होती है। तो ये 4 रगें काटना है। हाँ, अगर कोई आदमी 3 काट लेता है तब भी वो जो जानवर है वो क्या हो जाएगा, हलाल हो जाएगा। लेकिन अगर किसी ने 2 ही काटी है और फिर ऐसे ही जानवर मर गया, ठंडा हो गया, तो फिर ये ज़बा करना सही नहीं हुआ और ये जानवर हलाल नहीं होगा। बल्कि नाज़रीन, इसमें एक इस बात का भी ख्याल रखना है कि आम तौर पर ये जो कसाई होते हैं वो ये करते हैं कि जो 4 रगें काटना है वो काट लेते हैं, उसके बाद भी एक अंदर सफ़ेद जैसी रग होती है जो दिमाग से लेकर रीढ़ की हड्डी की तक होती है, सफ़ेद सफ़ेद होती है, दिमाग का और बदन का उससे कांटेक्ट होता है। तो उसमें भी छुरी मार के उसको क्या करते हैं, काटते हैं। तो इसको न काटे से जानवर को बड़ी तकलीफ़ होती है। बस ये जो 4 रगें काट ली वो काट ले, उसके बाद खून बह जाएगा, जानवर फिर खुद ब खुद ठंडा हो जाएगा। इसका क्या ख्याल रखें। हाँ, अगर कोई काट लेता है तो उससे कोई जानवर हराम होगा, इसकी ऐसी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये कि इससे जानवर को ज़्यादा क्या होती है, तकलीफ़ होती है। तो नाज़रीन, ये था जानवर को ज़बा करने में किन बातों का ख्याल रखना है, और फिर इसको ज़बा करने में क्या तरीका, लिटाने का क्या तरीका, उस वक्त की क्या दुआएं हैं, वो मैंने आपके सामने। एक बात और जो बतलाना बीच में रह गई, वो ये कि जब वो नियत की जो बात है, तो नियत ज़बान से करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि अगर दिल में भी इरादा है तो काफ़ी, और दिल में तो हर एक का इरादा होता ही है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।